Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Dear students, in this video I'll be completing the remaining portion of the chapter His First Flight. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो सीगुल था वो बहुत डरपोक था, है ना, और वो उड़ नहीं पा रहा था, नहीं वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी मदर ने कुछ कोशिश की, एक फ़िश का टुकड़ा वो लेकर आई और कोशिश की कि वो उसको उनसे कैच कर सके। उसको पाने के लिए भूख के पागल होकर के उसने उस फिश पे डाइव कर दिया। वो पहले तो नीचे की तरफ गिरने लगा और फिर अचानक से उसे फील हुआ उसके पंख जो हैं वो खुल गए हैं, वो उड़ने लगा है और फाइनली उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली थी। और जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, उसके जो फादर थे, मदर थी, भाई थे, बहन थी, वो सब क्या हुए, उसकी तारीफ़ करने लगे और उसके आसपास उड़ने लगे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब क्या हुआ, वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि वो कभी ऐसा हुआ था कि वो कभी उड़ नहीं पाता था या उसको उड़ने में डर लगता था। ये चीज़ वो पूरी तरीके से भूल चुका था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्रीकिंग श्रिली, और वो चिल्लाते हुए खुशी से गा 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 करते हुए अपने आप को वो उड़ रहा था, डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, कर्व कर रहा था, यानी वो हर तरीके से उड़ रहा था और चिल्ला रहा था खुशी से। वो अपनी खुशी से, जैसे हम लोग खुश होते हैं तो कुछ फ़नी मोमेंट्स करते हैं या फिर चिल्लाते हैं या खुशी से चिल्लाते हैं, तो इसी तरीके से वो भी चिल्ला रहा था। He was near the sea now. अब आगे उसने क्या किया, वो अब नदी समुद्र के पास पहुंच चुका था। Flying straight over it and facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब क्या हुआ, वो समुद्र के पास तक पहुंच चुका था। अब वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कर रहा था बच्चों, इस पैराग्राफ में वो स्किम कर रहा था। हमने पीछे स्किम पढ़ा था ना, स्किम क्या होता है, समुद्र के ऊपर से उड़ना, बिल्कुल लहरों को टच करते हुए बिल्कुल लहरों के ऊपर उड़ना, बिल्कुल पानी के ऊपर उड़ना, दैट इज स्किम। तो अब वो भी समुद्र के ऊपर उड़ने लगा था, बिल्कुल वो स्किम करने लगा था। अपने नीचे उसे ग्रीन सी दिखाई दे रही थी। ग्रीन सी नॉट बिकॉज ऑफ कलर ऑफ वाटर, बिकॉज उसमें कई सारे प्लांट्स हो सकते हैं ग्रीन कलर के, जैसे कि ग्रीन कलर की काई वगैरह भी हो जाती है ना, तो उस टाइप से कुछ होगा, इसलिए वो ग्रीन सी कह रहे हैं। तो वो उसको अपने नीचे ग्रीन कलर की सी दिखाई दे रही थी जिसमें छोटे छोटी रिजेस यानी वेव्स, छोटी छोटी वेव्स भी थी। और वो क्या कर रहा था, वो उस पर उड़ रहा था, उनको बिल्कुल उनके जस्ट ऊपर उड़ रहा था, स्किम कर रहा था और खुशी से कॉ कर रहा था। कॉ यानी कि जो वो उसकी आवाज़ है, वो अपनी आवाज़ निकाल रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अब उसी के सामने क्या हुआ, वो उड़ रहा था, तभी उसके पेरेंट्स ने, उसके ब्रदर ने, उसकी बहन ने क्या किया, वो उन लोगों ने सी के ऊपर लैंड किया। जैसे कि हम देखते हैं ना, पंछी जो हैं वो आते उड़ते उड़ते नदी में या समुद्र में खड़े हो जाते हैं, उनके पैर जो हैं वो समुद्र में थोड़ा थोड़ा डूबे होते हैं, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं लैंड करना। ठीक है, तो अब उसके पेरेंट ने, ब्रदर्स ने, सिस्टर ने, उनको नदी पे, समुद्र पे लैंड करना आता था, तो उन्होंने वहाँ पे लैंड किया। दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली, वो क्या कर रहे थे, उसको चिल्लाते हुए कह रहे थे कि चलो तुम भी हमारे साथ हमें फॉलो करो। जैसे हम समुद्र में लैंड किया है हमने, जैसे हम समुद्र में लैंड कर रहे हैं, वैसे भी तुम भी समुद्र के ऊपर लैंड करो। क्यों? क्योंकि तुम अब उड़ना तो सीख गए हो और तुम स्किम करना भी सीख गए हो, इसलिए अब तुम क्या करो, अब तुम समुद्र में लैंड करो, है ना, यानी कि समुद्र में खड़े हो जाओ।
ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। तो उसने क्या हुआ, लैंड करने की कोशिश की और उसने अपने पैर समुद्र में अंदर डाल दिए, यानी कि वो लैंड करने लगा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट। लेकिन क्या हुआ, उसको तो अभी वो नया नया ही सीखा था, वो इतना परफेक्ट नहीं था, ना ही किसी चीज़ में उड़ने में भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। लैंड करना तो उसने सीखा ही नहीं था अभी तक। तो अभी क्या हुआ, अचानक से उसने जैसे ही लैंड करने की कोशिश की, उसने अपने पैर समुद्र में रखे और वैसे ही क्या हुआ, उसने ये फील किया उसके जो लेग्स हैं, उसके जो पैर थे, वो समुद्र में डूबने लगे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट। फ्राइट मीन्स फियर, यानी डर। तो अब क्या हुआ, उसे डर लगने लगा। वो जब उसे दिखा कि उसके जो पैर हैं वो डूब रहे हैं, तो वो डरने लगा और डर से चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। और उसने क्या किया, उसने कोशिश की वो दोबारा से ऊपर उड़ के, उसने अपने पंख फड़फड़ाया और उसने कोशिश की मैं दोबारा से उड़ जाऊं, क्योंकि उसे डर लगने लगा कि वो डूब जाएगा। बट ही वॉज टायर्ड। लेकिन वो उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, कमज़ोर हो गया था भूख के कारण, और वो ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं पाया, उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी थी? ये उड़ना जो था, ये उसके लिए एक्सरसाइज थी, क्योंकि उसने पहली बार उड़ा था वो, और उसने वेटिंग भी की, बैंकिंग भी की, सोरिंग भी की, हर तरीके से डाइविंग भी की, हर तरीके से उड़ने की प्रैक्टिस की, और वो उड़ रहा था हर तरीके से। तो उसके लिए ये एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज हो गई थी। तो वो बहुत थक गया था और इस एक्सरसाइज से और भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। भूख की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। इस वजह से वो क्या हुआ, वो उठ नहीं पाया और उड़ नहीं पाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसके जो पैर थे वो समुद्र में डूबने लगे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट। और जब वो पैर जो थे उसके समुद्र में डूबने लगे, तब क्या हुआ, उसके पैर नीचे की तरफ डूबते चले गए, और उसका जो पेट था, ऐसे करके जो उनका पेट वाले पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये तो ये जो पेट वाला पोर्शन था, ये जो पैर थे वो पूरे समुद्र में डूब गए थे, और ये जो पेट वाला पोर्शन था, ये क्या हुआ, इस समुद्र को टच करने लगा। एंड ही सैंक नो फार्दर। और अब क्या हुआ, क्योंकि अब उसका जो ये बेली पोर्शन था, ये अब उसके पैर तो डूब चुके थे, और इसके बेली पोर्शन क्या हुआ, वो उसके ऊपर तैरने लगा, और अब वो डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और उसके आसपास क्या हुआ, ये देख करके उसके जो आसपास उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, वो उसे देख करके, ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए, चिल्लाने लगे, उसकी तारीफ़ करने लगे, और अपनी बीक्स में सब लोग अपनी बीक्स में एक डॉग फिश के टुकड़े लेकर उसको देने लगे, उसको गिफ्ट देने लगे, ऑफर करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने फाइनली अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी, और साथ ही साथ उसने समुद्र के ऊपर तैरना भी सीख लिया था। इसी तरीके से जो ये सीगल्स हैं, ये इसी तरीके से समुद्र के ऊपर तैरते हैं अपनी बैली के थ्रू। तो अब ये उसने समुद्र के ऊपर तैरना भी शुरू कर दिया था, और उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भी ले ली थी। ये देखकर उसके सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और उन्होंने उसको डॉग फिश भी ऑफर करी। ठीक है, तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। एंड आई बिलीव आपको इससे कुछ ना कुछ लेसन सीखने को ज़रूर मिला होगा। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली ये स्टोरी, बट मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी पसंद आई होगी। और सबसे बड़ा लेसन जो हमें इससे सीखने को मिलता है वो ये है कि अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने मदर फादर से स्पेशली हेल्प मांगते हैं, या फिर वो हमें किसी तरीके से हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी मदद से और हमारी कोशिश से हम किसी भी प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम एक बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ हमसे एक बार ना हो, बट अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी हम उसमें सफल ज़रूर हो जाएंगे। जैसे कि आपने प्रोवर्ब भी सुना होगा, ट्राई 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 एंड यू विल बी सक्सीड।
तो वो बहुत ज़्यादा सच है। आप जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार उस चीज़ में परफेक्ट होते जाएंगे और एक दिन फाइनली ऐसा आएगा जब आप उस चीज़ में माहिर हो जाएंगे। आप बिल्कुल आप सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी उस चीज़ पे अपनी उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।